हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 1 फॉर सोशल साइंस फॉर क्लास 6th एंड इट इज़ फॉर द डेट 11 सितंबर 2020। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को मालूम हो गया होगा अभी तक कि आपकी यानी कि 6, 7, 8 इन तीनों क्लासेस की सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वर्कशीट भी आएंगी। इसके अलावा आप जो पहले कर रहे थे ना वर्कशीट, जो 6, 7, 8 तीनों क्लास के लिए थी, वो वर्कशीट भी आएगी आपकी, वो भी करनी है। वो हैप्पीनेस की वर्कशीट है। और दूसरी जो वर्कशीट है वो आपकी आपके सब्जेक्ट्स की होंगी। सारे सब्जेक्ट्स की वर्कशीट आएंगी, ठीक है। उनके डे वाइज आपको लिखवा दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा। और आज हम करेंगे सोशल साइंस की, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो है सोलर सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, हम अर्थ के बारे में कर रहे हैं। सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ भी आती है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज़ आती हैं जिनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। आज हम बस एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। स्टार्स होते हैं, ये सेलेस्टियल बॉडीज़ में स्टार्स आते हैं, प्लैनेट्स आते हैं, मून आता है। ये सारी बॉडीज़ जो हैं वो सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाती हैं। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टलेशंस होते हैं जो कि स्टार्स का ग्रुप बनने की वजह से बनते हैं। और हमारे अर्थ के अलावा 7 प्लैनेट्स और भी हैं सोलर सिस्टम में। सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज़। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफाइन सेलेस्टियल बॉडीज़। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, इसके आंसर को आप वर्कशीट से लिखोगे। द सन, द मून, प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर बॉडीज़ इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे सोलर सिस्टम में, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, बहुत सारे प्लैनेट्स यानी कि 8 प्लैनेट्स हैं अभी, और स्टार्स हैं बहुत सारे, और भी अलग अलग बॉडीज़ हैं जिनके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करके पढ़ोगे अगली वर्कशीट्स में। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। एक ग्रह, एक प्लैनेट एक स्टार से कैसे डिफर करता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको ये वर्कशीट से ही लिखना है। वर्कशीट में दिया हुआ है, एक तरफ आपको स्टार्स दिया हुआ है, स्टार्स के बारे में, और इधर आपको दिया हुआ है प्लैनेट्स के बारे में। तो आप एज इट इज़ आप लिख सकते हो, समझ लीजिए पहले इसे। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत बड़ी और हॉट होती हैं, गर्म भी होती हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, क्योंकि वो बहुत सारी गैसेज से मिलकर बनी होती हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। उनकी अपनी ही हीट होती है, गर्मी भी होती है और लाइट भी होती है, प्रकाश भी होता है उनका। व्हेन दे एमिट इन लार्ज विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स, और जिनको वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एमिट करते हैं, छोड़ते हैं। दीज सेलेस्टियल बॉडीज़ आर कॉल्ड स्टार्स। तो ये जितनी ऐसी जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जिनका अपना खुद का प्रकाश होता है और गर्मी होती है, जो गर्म होते हैं, हवा और गैसेस से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो स्टार्स कहलाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, द सन इज़ अ स्टार। तो हमारा सूरज जो है वो एक स्टार है, ठीक है, एक तारा है। अभी प्लैनेट्स की बात करते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज भी होती हैं जिनकी अपनी हीट या लाइट नहीं होती है। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार्स। वो दूसरे तारों की लाइट से ही जगमगाते हैं। मतलब कि जब उनके ऊपर किसी तारे का प्रकाश गिरता है तभी वो नज़र आते हैं, अदरवाइज उनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। जैसे बल्ब है, बल्ब तो चमकता है क्योंकि वो उसका खुद का प्रकाश है, लेकिन बल्ब के रोशनी में हमें जितनी भी अपने कमरे की चीज़ें नज़र आ रही हैं वो प्लैनेट्स की तरह हैं, क्योंकि उनके पर प्रकाश गिर रहा है लेकिन वो खुद से प्रकाश नहीं छोड़ रही, वो बस बल्ब के प्रकाश में हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आई होगी ये बात। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। इन बॉडीज़ को हम कहते हैं प्लैनेट्स, जिनका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता, उनकी खुद की कोई हीट नहीं होती, गर्मी नहीं होती। तो इसका एग्जाम्पल आप लिखोगे, द अर्थ ऑन विच वी लीव। पृथ्वी जिसके ऊपर हम रहते हैं वो एक प्लैनेट है। ओके, तो ये था स्टार्स और प्लैनेट में डिफरेंस। बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, व्हाट आर कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि वेरियस पैटर्न्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस।
तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन जाते हैं। जब स्टार्स जो हैं वो अपना ग्रुप बनाते हैं तो वो एक पैटर्न में इकट्ठे हो जाते हैं और उस पैटर्न को हम बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन। आपने देखा होगा कि आजकल तो तारे बहुत कम नज़र आते हैं वैसे तो आसमान में, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये जो तारों का समूह होता है वो कुछ शेप ले लेता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो ये 7 तारे हैं और ये एक चम्मच की शेप में आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो है इसको इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है। डिफरेंट कॉन्स्टेलेशंस जो हैं उनके अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है सप्तऋषि, इसको हम सप्तऋषि बोलते हैं। तो ये आपको बनाना है, कॉपी में आप बना सकते हो और इसकी डेफिनेशन लिखोगे। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है बच्चों, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम। तो वो है देर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम नेम्ड एज मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, तो ये आपके सारे आपके ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं। ये आपकी वर्कशीट थी। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वर्कशीट में। जब तक के लिए आप कमेंट कीजिए, कोई डाउट है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए।